नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो 28 जनवरी 2019 के जो शाम के शिफ्ट में पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसकी आंसर की है। चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और इसकी आंसर की अपने अपने पेपर में टिक कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आप सभी जानते हैं जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। क्या सही है? बी वाला ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस है। आप सारे लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया है वो है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो ये शहर है आगरा। कौन सा शहर है? आगरा शहर है। क्वेश्चन नंबर 5 में है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो दोस्तों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। दोस्तों यह क्वेश्चन 28 जनवरी 2019 को सुबह वाले मीटिंग में भी पेपर में आया था और शाम में भी आया है। तो उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया है। तो उत्तराखंड 2000 में अस्तित्व में आया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, 7 की तरफ। 1930 में सीबी रमन ने स्पेस दिया है के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो 1930 में सीबी रमन ने भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। अर्थात इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा सी वाला, अर्थात भौतिक शास्त्र के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 8 तरफ बढ़ते हैं। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। इसमें ध्यान दीजिएगा लोग, इसमें जो है कि जो इसका आंसर सही होगा वो ब्रिस्टली टेल्स ही सही होगा। क्या सही होगा? ब्रिस्टली टेल्स। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता जो है वो 2 चट्टानें हैं। क्या है? 2 चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो यह इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कार्ल लैंडस्टेनर, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है 10 में डी। क्वेश्चन नंबर 11 तरफ बढ़ते हैं। स्पेस दिया है एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर सही होगा स्टक्सनेट, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं 12 की तरफ। दिया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है पाक जल डमरू। क्या कहा जाता है? पाक जल डमरू मध्य। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 दिया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों अलास्का। कैसे होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा अलास्का। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में ध्यान दीजिएगा, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। पहला तो आप जानते हैं चाइना है, दूसरा भारत है और तीसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? सी वाला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा
संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। तो अबू धाबी इसी का ही है, संयुक्त अरब अमीरात का। दुबई इसी का है, शारजाह इसी का है। मस्कट जो है ओमान की राजधानी मस्कट है, यही इससे अलग है। तो इसका मतलब कि 15 नंबर में हम लोग ए वाला मारेंगे कि ये नहीं है मस्कट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया है लेकिन शहर है, बहरीन की राजधानी है? तो दोस्तों इसमें सही होगा मनामा, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला दिया है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं और दूसरी जो हैं वो सुमित्रा महाजन जो वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं ये 10 मई 1857 को मेरठ शहर से प्रारंभ हुआ था। तो इसका मतलब इसका डी वाला ऑप्शन सही है, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस राज्य से संबंधित है? तो यह क्वेश्चन जो आपका है 19 वाला गुजरात से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? गुजरात से। अर्थात पारंपरिक अल्पाहार खांडवी भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका है उदंत मार्तंड, जिसे जुगल किशोर शुक्ला ने प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें यही सही है, बी वाला, मैं निशान लगा दे रहा हूँ। उदंत मार्तंड क्या है? उदंत मार्तंड। थोड़ा सा ठीक है, इस पर तो क्या मैं लिख रहा हूँ मार्तंड, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मार्तंड। ठीक है, चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार होने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही है, लर्मा रोजो। क्या सही है? लर्मा रोजो। क्वेश्चन नंबर 22 तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था नंदलाल बोस ने। किसने तैयार किया था? नंदलाल बोस ने। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उन्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उन्मेद भवन पैलेस जो है किस शहर में है? ये जोधपुर में है। किस में है? जोधपुर में। तो उन्मेद भवन पैलेस जो है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, लावणी जो है यह महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो सन 2016 में। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ए सही होगा। अगला है वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आप जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अगर किसी को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं आगे। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? गुरुग्राम। सी वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे थोड़ा सा सस्पिशन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। बाद में इसका आंसर हम आपको बता देंगे। आप लोग जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
इसका आंसर हम उसमें कमेंट बॉक्स में दे देंगे और आप लोग उसे देख लीजिएगा। थैंक यू। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम में किया गया। कहाँ किया गया है? सिक्किम में। ध्यान दीजिएगा, इसका जो है ऑप्शन कौन सही है? इसका ए वाला ऑप्शन सही है, यानी सिक्किम ऑप्शन सही है। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, सिक्किम ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चाहे वो 1946 के कैबिनेट का पूछे और चाहे स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट का पूछे, दोनों में अगर रक्षा मंत्री पूछता है तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ही हैं। इसलिए मैं अपनी क्लास में अक्सर इस चीज़ पे फोकस कर देता हूँ कि भाई रक्षा मंत्री कहीं पूछे तो दोनों में ध्यान दीजिएगा, ये बलदेव सिंह ही है। कौन है? बलदेव सिंह। चलिए, तो इसका मतलब कि 30 नंबर में हम आप लोग क्या करेंगे? बलदेव सिंह को ट्रिक मारेंगे। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन से हैं? बलदेव सिंह। तो चाहे स्वतंत्र भारत पूछे या फिर 1946 के कैबिनेट पूछे, दोनों में बलदेव सिंह ही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार टेट की परीक्षा में भी कुछ क्वेश्चन आए थे बट उसकी लंबाई पूछा गया था। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, यह नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कितना इसकी लंबाई है? 182, और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अर्थात जो है 31 क्वेश्चन का ए वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 तरफ बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन में दिया है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ध्यान दी, ठीक है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, बीजांड इसका आंसर सही होगा। अर्थात 32 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही है, बीजांड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जीव अंडाकार या गोलाकार होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सही होगा बी, कोकस। क्या सही होगा? कोकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 में सी वाला ऑप्शन सही होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि 455 से 390 नैनोमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। अगला है 35 नंबर में, मक्खन उदाहरण है। तो मक्खन किसका उदाहरण है? मक्खन पायस का उदाहरण है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, मक्खन पायस का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलाइन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो इसमें अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो बोरेक्स इसका आंसर है, बोरेक्स इसका आंसर होगा। लेकिन बट इस पर कुछ सस्पेंशन है, थोड़ा आप लोग इसको आप लोग देख लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से बोरेक्स लग रहा है कि बोरेक्स ही है, और लगभग सब में 10 अणु ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, 36 नंबर को। मेरे हिसाब से बोरेक्स सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सी, यानी कि सर विलियम मुयर। कौन किए थे? सर विलियम मुयर। इस पर ध्यान दीजिएगा, सर विलियम मुयर। तो सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है, जो जेबी कृपलानी की पत्नी थी। अर्थात इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? उत्तर प्रदेश, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, 38 क्वेश्चन। दोस्तों यदि कहीं भी आपको कुछ समस्या लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और जो है कि यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।